अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है तेजाबियत के हवाले से, सीने में जलन के हवाले से। GERD एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो मैदे की तेजाबियत है वो ग़िज़ा की नाली के ज़रिए मुंह पर आती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो है लोअर चेस्ट पेन। सम टाइम जो है ये सीने में जलन भी होता है और सम टाइम जो है ना यही जलन आपको गले में भी फील होती है। ये इसके जो है ना कॉमन से सिम्टम्स हैं। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं इसको ट्रीट करने के घर पर, लेकिन आज मैं आप लोगों से चंद रेमेडीज़ भी डिस्कस करूंगी और साथ साथ आपको मैं मेडिसिन भी बताऊंगी कि ऑन द स्पॉट जो है वो आप कौन से मेडिसिन ले सकते हैं जो सेफ भी है। सबसे पहले ये कि हम इसे घर पर किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो घर पे जो है वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। खाना खाने के बाद जो है वो पेपरमिंट टी लाजमी पिया करें आप। कहवा जो है वो पुदीने का कहवा लाजमी पिया करें। ये निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है और ये बहुत ज़बरदस्त कहवा है। ये एक फ्लेक्सिबल हर्ब है, ये आपके निज़ाम हाजमा को भी बेहतर करता है और साथ साथ जो है ना एब्डोमिनल पेन को भी ये कम करता है। इसके अलावा जो है वो घर पर लाजमी आप च्युइंगम रखा करें। खाने के आधे घंटे के बाद आप लाजमी च्युइंगम जो है वो चबाया करें। इससे क्या होता है कि मुंह में जो है ना वो एक थूक पैदा करता है, ये सलाइवा पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जितना एक्सेस सलाइवा होगा ना तो वो ग़िज़ा की नाली को क्लियर करता है। तो इसलिए आप जो है वो च्युइंगम लाजमी रखा करें। इसके अलावा जो है ना सौंफ का कहवा भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी जो है निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है। और साथ में जो है वो मिंट पुदीने का कहवा भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है निज़ाम हाजमा के लिए। अब आ जाते हैं कि आपने मेडिसिन कौन से इस्तेमाल करने हैं। ओमिप्राज़ोल इसमें जो है वो ब्रांड अवेलेबल है राइजेक, 20 mg में भी अवेलेबल है और 40 mg में भी है। ओमिप्राज़ोल PPI क्लास ऑफ ड्रग्स से जो है वो बिलोंग करता है। ये ग़िज़ा की नाली के मसाइल को ट्रीट करता है क्योंकि ये जो है ना एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है। ये मैदे के अल्सर को ट्रीट करता है। इसके अलावा जो है ना ये डिस्पेप्सिया को ट्रीट करता है। ये जो है वो बल्चिंग को ट्रीट करता है। इसके अलावा ये ड्यूडेनल अल्सर को भी ट्रीट करता है। इसे जो है वो एंटीबायोटिक के साथ जो है ना कंबाइन करके दिया जाता है ताकि जो है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल किया जा सके और इस तरह जो है ना मैदे की अल्सर को ट्रीट किया जाता है। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूं तो उसको लेने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने खाना खाने से आधे घंटे पहले आपने लेना है 1 कैप्सूल रोज़ाना और इस तरह जो है ना आपने इसे खाना है। बहुत सिंपल तरीका है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।